हेलो। चलिए आइए, या देखिए हेडिंग क्या दीजिएगा आप, निगेटिव नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, निगेटिव नंबर का क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ग्राफ को देखिएगा, चल रहा है ना। चलिए, निगेटिव नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। चलिए इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आते हैं। यहाँ देखिए, अगर बात कर लेते, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 8 और एक नंबर है मेरे पास 6। इसका एलसीएम पता है क्या होगा? इसका एलसीएम का अगर बात करेंगे तो इसका 2 गुना कीजिए 16, 3 गुना 24, 4 गुना 32, 5 गुना 40, फिर कितना 6 गुना, इसी प्रकार डॉट 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 आगे तक। अब ये 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 6 पंचे 36, फिर इसी तरह डॉट 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 तक चलता रहेगा। अब ये बताइए दोनों में कॉमन आपका कौन सा है? मल्टीपल जो है ना, ये बताइए, एलसीएम का मतलब है लिस्ट मल्टीपल, क्या है एलसीएम, कॉमन मल्टीपल। तो ये बताइए जो दोनों में क्या मिले, कॉमन, छोटा छोटा कॉमन मिले। मल्टीपल तो लिख ही दी है, जो छोटा छोटा कॉमन क्या है दोनों में, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम आपको पता है कि 24 होगा। ऐसे तो आगे भी आपको मिल जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो आपको 48 इसमें मिल रहा है और यहाँ भी आगे बढ़ेंगे तो 48 मिलेगा। बोलिए हाँ या ना, मिलेगा। लेकिन 48 एलसीएम देंगे क्या आप? एलसीएम क्या देंगे? 24। आप इसी तरीके से बताइएगा, जैसे मेरे पास -3 और माइनस मेरे पास रहेगा 4, इसका पूछेंगे तो बताइए एलसीएम क्या होगा? ये बताइए इसका एलसीएम का अगर बात कर लेते हैं तो ये बताइए एलसीएम कितना होगा, +12 कि -12? +12। यहाँ पे देखिए, हम इसका ऐसा करते 2 गुना कर लेते, पहले 2 गुना करेंगे तो -3 × 2 कर लीजिए, कितना होगा बोलिए? -6। फिर बताइए 3 गुना कीजिए, -9, 4 गुना कीजिए, फिर 5 गुना, और इसी प्रकार आगे चलते रहेगा। आप इसका 2 गुना कीजिए, -8 3 गुना, -12 4 गुना, -16, फिर इसी प्रकार -20, डॉट 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 चलेगा ऐसे ही। आप बताइए दोनों में कॉमन क्या मिला आपको? दोनों में जो छोटा छोटा कॉमन मिला है मल्टीपल, वो क्या है? -12। क्या मिला है? ये बताइए इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? -12 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? आप इतना पहले लिखिए इसको। क्या हो गया, बंद हो गया सर? लिख लिए? लिख चुके हैं? अब आप जरा बताइए, कल जो आप पढ़े थे, हम आपको कल एक बात बताए हैं कि एलसीएम, नोट में लिखे हैं, एलसीएम जो है बड़ी होता है। बोलिए हाँ या नो। आप जरा बताइए इन दोनों से बड़ी है ना होगा एलसीएम? आप जरा देखकर बताइए क्या ये दोनों से बड़ी है -12? बोलिए बड़ी है क्या? इसका मतलब ये तो गलत एलसीएम है ना? बोलिए है कि नहीं है? एलसीएम तो हमेशा दोनों सभी। आप देखिए -3 -4, ये -12, तो ये तो और भी छोटा ना हो गया। तो ये गलत है कि सही है?
तो आप एलसीएम नहीं निकाल सकते निगेटिव नंबर का। अब आप नोट में लिखिएगा, निगेटिव नंबर का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाला जा सकता है। निगेटिव नंबर का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाला जा सकता है। निगेटिव नंबर का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाला जा सकता है। हो गया। अब यहां पे चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। नो, मतलब नहीं पता है। ये मस्त हमको दिखाई देता, आप लोगों को अच्छा अच्छा दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको भी पीछे बैठ जाइए, दिख रहा है। अब यहाँ पे इसमें छूट गया है, क्या है क्वेश्चन, 7/5 और फिर क्या है 21/5। ये है क्वेश्चन में ना, बोला है का एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ। यहाँ बताइए इसका एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ये निगेटिव नंबर का लिख ही लिए हैं, नहीं निकाला जा सकता है। अब आप लोग हेडिंग में लिखिएगा, परिमेय संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। रेशनल एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्या निकालना है, मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पता है कौन सा होता है, जो p बाय क्यू के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये बात पता है कि नहीं, जो p बाय क्यू के फॉर्म में होता है वो परिमेय संख्या होता है। अब चलिए हम परिमेय संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे पास मान लीजिए कुछ नंबर ले लेते हैं, 24/7, 36 कुछ ले लीजिए आप, पहले यहीं लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ये 21 ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं हम 16, ऊपर ले लेते हैं 12 और नीचे ले लेते हैं 21, 35 ले लेते हैं। इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना तो कैसे निकालेंगे, और देखिए ये बताइए ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। ये बात पता है ना, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। ये बताइए ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले का आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। कहने का मतलब है अंश का आपको क्या निकालना होता है, अंश का एलसीएम, और हर का जो है एचसीएफ निकालना होगा। हर का क्या, एचसीएफ निकालना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ऊपर वाले का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। और ऐसा ही करेंगे आप एचसीएफ के लिए। अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। इसमें दोनों एलसीएम वाले में पहले ऊपर एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, तो नीचे क्या, एचसीएफ। एचसीएफ में अगर बात करेंगे तो ऊपर अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज अगर आप लिख चुके हैं, अब यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मिटा दें, नहीं लिखे हैं, हो गया।
चलिए आप देखिए, अब अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, किसका? 24, 16, 12 का एलसीएम। 24, 16, 12 का बताइए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का तरीका पहले ऐसा कीजिए, कोई एक नंबर ले लीजिए आप, जैसे 24 से ले लिए, गुना 16 का फैक्टर इसमें आया है, 16 में 2 2 2 कितना बार है? 4 गो, इसमें 2 क्या गो है? तो एक 2 और आएगा, बोलिए हाँ या नो? 8 है ना, 3 गो है, एक और 2 आएगा। 12 का मतलब है 4 तिया 12। अब 24 में 12 है, बोलिए हाँ या नो? का फैक्टर आ ही चुका है, क्या सही तो है? इसमें क्या गड़बड़ है? अब नीचे वाले का आप क्या लेंगे? एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ सब नंबर देखिए 7 से कट रहा है, मतलब बड़ा से बड़ा नंबर वो क्या है? 7, जो सबको काट रहा है। तो इसका जो एलसीएम होगा 48 बटा क्या होगा? 7 आंसर हो जाएगा। अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, कितना होगा बोलिए? ऐसा कौन सा नंबर है जो सबको काट देता है? 4 से बड़ा कोई? ऐसा कोई मिल गया तो? नहीं है। 8, 10, 12, 14 कोई ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ा क्या मिला? 4। तो ये बड़ा नंबर 4 है जो सबको काट देता है, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो आपका 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए नीचे वाले का हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो हम ऐसा करते 7 ले लिए पहले, 21 का मतलब 7 3, तो 7 है 3 आएगा। 35 है 7 गुना 5, तो क्या आएगा? 5। तो एचसीएफ हो जाएगा 4 बटे 105। सही गुना किए हैं ना, ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन बटे 5 और 21 बटे 5, इसका क्या एलसीएम निकालना है। तो ये बताए एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम, इसका एलसीएम ऐसे ही दिख जाता है 21, नीचे का एलसीएम आया था 21 बटे 5, लिख लीजिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े। इसको देखिए, यहाँ पे दिया है 3 बटे 4 और 2 बटे 3 का एलसीएम निकालें। ये क्वेश्चन में है, नीचे अब लिखा हुआ है 3 बटे 4 है और क्या है? 2 बटे 3। इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का आप क्या लेंगे? एलसीएम क्या होगा? 6, नीचे वाले का एचसीएफ, तो 6 आया था, 6 आ जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े। इसको देखिए, ये क्वेश्चन में 14 बटे 33 और 42 बटे 55 और फिर 21 बटे क्या है? 22, यही तो है ना। इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ। 33, इसका आपको निकालना है जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन क्या डिवाइजर। जीसीडी कहीं लिखा रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब एचसीएफ होगा। तो इसका अगर आपको निकालना है एचसीएफ, तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ बताइए क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो सबको काट दे? 7 हो जाएगा। नीचे वाले का एचसीएफ 33, एलसीएम नीचे वाले का। और ये बताइए 55 का मतलब 11 गुना 5, 11 पहले से इसमें केवल क्या आएगा? 5।
22 मतलब 11 गुना 2, 11 है ये है, केवल 2 आएगा। आप इसको गुना कर लीजिए, आपका 7 बटे क्या आ जाएगा 330 आंसर। और इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 14 गुना 14 तिया 14 है, यह एगो 3 आएगा, या 21 7 भी है 3 भी है, सब चीज है। तो ये बताइए 27 21 7 और 3 दोनों है ये ना है, तो नहीं आएगा, नीचे आएगा एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ, तो आपका हो जाएगा 42 बटे 11 आंसर आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप 24 बटे 7 और 16 बटे 21 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालिए। इसका निकालना है आपको एचसीएफ, तो एचसीएफ अगर आपको निकाल, तो ये बताइए ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो ये बताइए ऊपर वाले का एचसीएफ क्या होगा, 8 से कट रहा है। हम आपको और भी तरीका एचसीएफ का बताएंगे, ठीक है, मतलब जैसे ही थोड़ा मुश्किल लगता होगा कि कहीं 8 से ज्यादा ना हो जाए, जैसे अभी 8 आया, तो एक और तरीका बताएंगे जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता एचसीएफ। यहाँ आप देखिए इसका एचसीएफ कितना 8, और इस दोनों का एलसीएम ना नीचे, एचसीएफ में ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 21, ये तो ऐसे ही 21 हो रहा है, और इसी का एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम पता है क्या होगा ऊपर वाले एलसीएम, तो ये बताए 16 पहले लिख लिए, 16 का मतलब इसमें दो 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 केवल है, 24 में क्या है 8 दिया, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम। अब बताइए 8 दिया 24, इसमें 3 है, 8 तो इसमें ही है, 3 एक चाहिए, नीचे वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम, 7 हो जाएगा, इसका आंसर आया था। क्लियर है, आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 60 बटे 48, नहीं नहीं, अब ये है, ये इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा। आ गया एचसीएफ, हो गया, कितना आया एचसीएफ 4 आया। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालना है इसका, आपको कैसे निकालेंगे, इधर देखिए क्या है 60 है, 60 है 48 है, और क्या है इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ। तो अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका तो आपको पता है, कि बड़ा से बड़ा आपको नंबर ढूंढना है जो सभी को क्या करे काट दे। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे, कल बताए थे ना, दी गई संख्या को विभाजित करता है वो क्या होता है। और एलसीएम का क्या बताए थे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो, संख्या से विभाजित होता है वो क्या होता है, संख्या को विभाजित करे। अब आप यहाँ पे देखिए अगर इसका एचसीएफ निकाले हैं आप लोग 4 आया है ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, इस दोनों का बताइए डिफरेंस क्या है, अंतर, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, इस दोनों का डिफरेंस बताइए, इस दोनों का अब 40 52 का डिफरेंस है कि नहीं है। अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मेरे पास जो डिफरेंस आया है ये लिखते हैं 12 64 52, ये लिख लीजिए, पहले डिफरेंस निकाल लीजिए और डिफरेंस को लिख लीजिए। आप एक चीज और बताइए,
कि यहाँ पे हम आपको कल बताए थे कि ये जो है इस नंबर का एचसीएफ निकालना है, इस नंबर का हमको क्या निकालना है, समझिए डिफरेंस का आप पहले डिफरेंस लिख लीजिए और इस डिफरेंस का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वही आएगा जो आपका पहले आया था। अब आप बताइए इस तीनों का एचसीएफ बताएंगे आप क्या होगा, इस तीनों का एचसीएफ आप बताइए, इस तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को काट दे। तो 4 है। आप एक बताइए एक चीज और, क्या बड़ी ये जो 12 है सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 12, आप बताइए 12 से ज्यादा एचसीएफ हो सकता है? एचसीएफ छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है, ये बात पता है। तो एचसीएफ अगर कोई बोल देगा इसका 13 तो आप मान जाएंगे। एचसीएफ बताइए 12 से कभी भी ज्यादा, तो ये बताइए 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे 12 से ये कट रहा है सब नहीं होगा, तो 12 का फैक्टर 6, 6 से कट रहा है कब सब, 12 का फैक्टर होता है 4, 4 से सब कट रहा है क्या। इसका मतलब अगर इसका एचसीएफ 4 आया तो 60 48 का एचसीएफ भी 4 ही होगा। आया था कि नहीं आया था, 4 आया था ना। आप इसका एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं, अगर आप सक्षम नहीं है निकालने में एचसीएफ, अगर आप इसके डिफरेंस का भी एचसीएफ निकाल दीजिएगा तो वही आंसर आएगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा। एक चीज और बताइए यहाँ पे, अब इसको मिटाएं क्या, देखिए हो गया कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम ये बोल रहे हैं आप ऐसे मत निकालिए, आप क्या कीजिए, इसमें सबसे कम डिफरेंस क्या है, सबसे कम डिफरेंस यहाँ पे 12 है। तो ये बताइए एक डिफरेंस आपका जो आएगा अंतर 12 आएगा, और भी कुछ आएगा, और भी कुछ आता है। जब हम यहाँ पे 12 निकाले थे सबसे कम डिफरेंस, तो ये बताइए क्या 12 से ज्यादा एचसीएफ हो सकता है? मतलब मेरा ये कहना है जो सबसे कम डिफरेंस होगा उससे ज्यादा कभी भी एचसीएफ क्यों नहीं, आप यहाँ पे समझ में आ गया। 12 सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ये सबसे जो होगा, जहां सबसे कम डिफरेंस होगा उससे ज्यादा एचसीएफ नहीं होता है। तो सबसे कम डिफरेंस हम देख रहे हैं 12, तो हम यहीं पे ऐसे बनाएंगे अगली बार, जैसे मेरे पास 12 है तो 12 से ये कट रहा है सब, बोलिए कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 12 का नहीं हो पाएगा, तो इसका फैक्टर 6 होता है, 6 से कट रहा है सब क्या, फिर बताइए इसका फैक्टर 4 होता है, 4 से कट रहा है क्या, एचसीएफ 4, 4 से कट रहा है। एक चीज और बता, कोई नंबर हम लिख देते 2300, हम लिख देते 33, 2433 है, और 2400 हम लिख देते हैं 35, और 3672 लिख दिए। अगर इस तीन नंबर का पूछा जाएगा एचसीएफ, तो ये बताइए अगर एचसीएफ पूछा जाएगा, आपको पता है सबसे कम डिफरेंस कौन है, सबसे कम डिफरेंस कौन है, इस दोनों में कितनों का डिफरेंस है। तो एक चीज आप सोच समझ जाइए कि 2 से ज्यादा एचसीएफ, आप ये बताइए अगर ये बात ना बताए होते आपको तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता। तो सबसे कम डिफरेंस अगर 2 है तो 2 से ज्यादा एचसीएफ, आप चाहें तो सबका डिफरेंस लिख लीजिए तब उसका एचसीएफ निकालिए, या नहीं तो हम जानते हैं सबसे कम डिफरेंस मेरा 2 आया है, 2 से ज्यादा एचसीएफ नहीं होगा। 2 से सब कट रहा है, नहीं कटता है तो इसका 2 का फैक्टर तो सीधे 1 का इसका एचसीएफ। तो सबसे कम डिफरेंस को आपको पकड़ना है, ठीक है, उससे ज्यादा कभी भी एचसीएफ नहीं होता है। अब हम ये इसका तो आंसर निकाल चुके हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन है आपका 200 क्या है, पहला दिया है 200, 16 फिर क्या है 400, 23 फिर क्या है 1200, 15 फिर 14, यही ना, इसका क्या पूछा गया है आपसे, एचसीएफ। अब बताइए एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, एक और भी है, एक और है 2200 कितना है 23। इसका अगर आपको एचसीएफ निकालना है
तो आप एक चीज बताइए, सबसे कम डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? आप बताइए, यहाँ लगभग 200 के आसपास है, यहाँ 800, यहाँ लगभग 200, यहाँ 600-700 के आसपास, सबसे कम यहीं पे दिख रहा है। इन दोनों का सबसे कम डिफरेंस क्या है? अंतर, अंतर कितने का? 54। एक चीज आप जरा बताइएगा, अगर ऑप्शन ऐसा रहता, एक एक मेरे पास मान ली कुछ इस तरह से रहता, 5961, नन ऑफ दीज, आप बताइए बिना देखे, आप बताइए बिना एलसीएफ निकाले भी इसका आंसर दे देंगे। कैसे? आप बोलेंगे सर सबसे कम डिफरेंस तो 54 है, और आप बताएं कि सबसे कम डिफरेंस से ज्यादा एचसीएफ नहीं होता है, तो सबसे कम डिफरेंस क्या है? 54 है। तो आप जरा बताइए 54 से सब बड़े है, कोई हो पाएगा? हो पाएगा क्या? तो 54 से बड़ा एचसीएफ नहीं होता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है ऑप्शन। अब क्या करेंगे? 54 का फैक्टर करेंगे। 54 का अगर फैक्टर का हम बात कर लेते हैं, तो 54 का अगर हम फैक्टर करेंगे, तो ये बताइए इसका पहले 54 से हम देखें कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अच्छा, 54 से तभी कटे और आप जरा बताइए, 2 से कट रहा है, ये 2 से, इसका मतलब 54 से कभी नहीं कटेगा। बोलिए हाँ या ना, कटेगा क्या? अब एक चीज और बताइए, अगर ये नहीं हुआ तब फिर हम क्या लिखेंगे? 27 गुना 2 लिखेंगे इसका फैक्टर। अब 27 से हमको चेक करना है, 27 का रूल बहुत खतरनाक होगा। मतलब 27 का मतलब तो 3 3 होना चाहिए, मतलब 9 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। 9 से कटेगा तभी तो 27 से कटेगा ना। तो ये बताइए 9 से भी कटे, साथ 3 भी होना चाहिए उसमें। तो पहले 9 से चेक कर लेते हैं। 9 का रूल पता है क्या? अंकों का योग, 6 2 8 1 9, 4 2 6 3, कट रहा है ये भी। 5 1 6 2 8 1 9, 2 2 4 4 8 1, ये भी कट रहा है। 9 6 15 1 16 2 18, ये भी कट रहा है। यहाँ 2 2 4 2 6 2 6 3 9, ये भी कट रहा है। तो ये बताइए सब 9 से कट रहा है, तो यहाँ पे दिक्कतें आ रहा है। अब 9 से अगर सब कटिए रहा है, तब हम यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले लगाइए भाग 9 से। 9 से भाग लगाए तो कितना आया? 9 दूना 18, समझिए 9 दूना 18, 3 और 6 9 चौके। आप बताइए जब यहाँ पे इसका मतलब 9 गुना 24, समझिएगा बात को, 9 तो हटाइए दिए, 9 के बाद एक और 3 होना चाहिए, क्या इसमें 3 नहीं है? 27 से तभी तो कटेगा जब 3 को 3 का फैक्टर होगा। 2 को तो मिलिए गया, एगो इसमें है, तो कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर आप इसको देखें, यहाँ पे इसमें आप 9 से भाग लगाइए। 9 चौके 36, फिर 6 और 3, 6 और 3 कितना? 6 3 63 9, तो 9 सत्ते 63, सही लिख रहे हैं ना? अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये बताइए इसमें 9 का फैक्टर है, इसमें एक और 3 चाहिए, एक और 3 चाहिए, क्या 3 है इसमें? इसका मतलब ये 27 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 27 से अगर नहीं कटेगा तब दूसरा फैक्टर ढूंढिए आप। 27 भी नहीं हो सकता है, तब हम यहाँ पे लेंगे 9 गुना, ये इसमें से 2 निकाल दीजिए, मतलब 2 बोलते हैं 3 निकाल दीजिए। 3 निकालेंगे, 3 दूना 6। अब 9 से चेक करेंगे, अगर 9 से कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो 6 से चेक करेंगे। 6 से नहीं तो फिर किससे? 2 से। 2 भी नहीं हुआ तो 1। लेकिन 9 से आपको पता है अभी जोड़े थे, सब 9 से कट रहा है। अंकों का योग सब कितना से कट रहा है? 9 से। तो आपका जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो क्या होगा? 9। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें क्या? अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। इसको देखिए, क्वेश्चन 403, 744 और 10 क्या है? 23, यही है। इसमें बोला है कि एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालना है तो ये बताइए सबसे कम डिफरेंस क्या है? सबसे कम डिफरेंस इसमें क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे लगभग 300, ये 300 से ज्यादा होगा, यहीं पे आपको कम मिलेगा।
ये दोनों का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये दोनों का बताइए सबसे कम डिफरेंस, घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा क्या, इसको इसमें घटाना है, फिर कितना 289, 289 आ रहा है डिफरेंस, अंतर। अब आप बताइए 289 से ज्यादा एचसीएफ हो सकता है, बोलिए हाँ या ना, नहीं हो सकता है। तो अगर ये नहीं होता है तब आपको क्या करना है, अब ये पहले देखिए इससे ये कट जाएगा, 279 आ रहा है, 279 आया। आप जरा बताइए 279 से कट जाएगा सब, इससे ये कट जाएगा, देख कर ही लग रहा है एक बार में नहीं 2 बार में पार कर जाएगा, नहीं कटेगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए आप, तो ये बताइए फैक्टर करेंगे तो कितना 3 से जा रहा है क्या, ये 3 से नहीं कटता है, तो 9 3 गुना 3, ऐसे समझ में आया क्या, 93 गुना 3 फैक्टर कर लिए। अब 93 से बताइए ये कट रहा है, 93 से कटने का मतलब है तभी 93 से कटेगा जब वो 31 और 3 से कटेगा, 31 गुना 3 93 होता है ना। तो बताइए 93 से कोई नंबर तभी कट सकता है जब वो किससे कटे, 3 से भी। तो जरा बताइए पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 का रूल होता है अंकों का योग, पता है कि नहीं। तो ये बताइए 4 3 क्या 3 से कट रहा है, नहीं, तो इसका मतलब 93 से नहीं कटेगा, इसका 3 फिर उसमें दे दीजिए, तो 31 गुना 3 है, 3 देंगे तो 31 गुना क्या बचेगा 9। अब इसका फैक्टर होगा भी नहीं, हम 31 से अब चेक करेंगे, 31 से कटा तो ठीक है, नहीं तो फिर 9 से भी नहीं कटेगा, क्यों नहीं, 3 से नहीं कटा तो 9 से कैसे कटेगा। 31 से चेक कर लीजिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यहां देखिए 31 9 और 3 93 कट रहा है, 31 दूना 62, ये 4 बार में भी कट रहा है, 31 से कटाएंगे 93, 7 2 9 93 कट रहा है, पूरे कट रहा है, इसका मतलब है एचसीएफ जो होगा 31 होगा। समझ में आया, लिखिए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पर, और इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोग हेडिंग लिखिएगा, अपरिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल, इरेशनल नंबर। एलसीएम और एचसीएफ किसका, इरेशनल नंबर का, मतलब अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो चलिए इसको, परिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या आपको पता है, यहाँ देखिए किसका किसका दिया है, √5 2√5 3 इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है एचसीएफ ना, एचसीएफ दोनों बोला है ना, कोई बात नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए 2 रूट, यहाँ समझना होगा थोड़ा सा पहले आपको, अपरिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। यहाँ देखिए 3 रूट, यहाँ चलिए दूसरा लेते हैं, √3 कोमा रूट, आप बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, हाँ अच्छा इसका एलसीएम में बताइए, एचसीएफ छोड़िए, एलसीएम बताइए आप, एलसीएम क्या होगा 1 होगा, एलसीएम क्या होगा ये बताइए। एलसीएम का अगर हम बात कर लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा इसका, बोलिए √15, बोलिए हाँ या ना, 15 होगा क्या होगा, ऐसा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए
आप जरा बताइएगा 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। कैसे होता है? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, डॉट 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 ऐसे। फिर 3 से 6, 9, 12 गुना करते जाइए, 15, 18, डॉट 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 डॉट। दोनों में कॉमन बताइए फैक्टर कौन सा मिल रहा है, कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12 है। तो ये बताइए दोनों में जो कॉमन मिल रहा है मल्टीपल वो कौन सा है? 12। तो ये बताइए इसका जो एलसीएम होता है, इसका एलसीएम कितना? 12। ये बात पता है आपको? इसका एलसीएम 12, तो इसी तरीके से हम इसका भी निकाल लेते हैं। ये बताइए इसका 2 गुना कीजिए। गुना करने आता है? पहले देखिए √6 एक लड़का बोल रहा है, √3 गुना, ये बताइए 2 से गुना करेंगे क्या होगा? 2√3। 3 से गुना कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से, 4 से इतना होगा ना? नहीं नहीं नहीं, 3 तो रहेगा ही, फिर ये ऐसे करके चलते रहेगा। बोलिए हाँ या नो? और आगे बढ़ना है तो और आगे बढ़ सकते हैं आप। इसी प्रकार से यहां देखिए 2 गुना कीजिए, 2√5, 3 रूट, 4 गुना 4 रूट, 5 रूट, इसी प्रकार 6 रूट 5, डॉट 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 डॉट। अब दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है? दोनों में कौन सा है कॉमन जो जिसमें आना चाहिए? कॉमन कौन सा है? क्या 15 आ जाएगा? आगे बढ़ाएंगे मिल जाएगा। एक चीज आप देखिए, इसमें हर जगह √3 आ रहा है, √3 पीछे छोड़ रहा है क्या? और इसमें क्या है? कभी कॉमन मिलेगा जिंदगी में? नहीं मिलेगा। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना नहीं, आप समझिए पहले बात को, ऐसा नहीं नहीं निकाला सकता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और नंबर लेते हैं हम। ये बात समझ में आ गया ना? उसका एलसीएम नहीं निकले। अब दूसरा हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ऐसा 3√7, 2√7। इसका एलसीएम निकालना है तो 2 गुना कीजिए, 3 गुना, 3 गुना तो 9 हो जाएगा, 4 गुना कीजिए तो 12√7, डॉट 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 ऐसे चलेगा। इसका 2 गुना कीजिए, 3 गुना, 4 गुना, और इसी प्रकार आगे चलते रहेगा। अब आप बताइए दोनों में कोई कॉमन है क्या? कौन सा? दोनों में ये कॉमन आ रहा है ना? अब आप बताइएगा इसका तो एलसीएम निकल रहा है, जबकि इसका एलसीएम तो अगर सेम तरह का रहेगा अपरिमेय संख्या, कैसा? सेम तरह का तो उसका निकल जाएगा। अगर डिफरेंट तरह का रहेगा तो उसका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो आप इस बात को नोट में लिख लीजिए पहले कि सेम तरह के अपरिमेय संख्याओं का सेम तरह के अपरिमेय संख्याओं का एलसीएम निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। जबकि डिफरेंट तरह के जबकि डिफरेंट तरह के अपरिमेय संख्याओं का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। लिख लिए, अगर सेम तरह का रहेगा तो उसका एलसीएम निकलेगा, डिफरेंट तरह का रहेगा तो नहीं निकलेगा। इस बात को समझ गए? अगर इस बात को आप समझ गए तो दोनों को आप इस बात को भी लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए आप, ठीक है? एग्जाम्पल में नीचे लिख लीजिए, आपको समझने में आसानी हो।
हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसको देखिए। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, √2, 7√2 और 3√2 और 6√2 और 14√2। इसका क्या पूछा है, एलसीएम। तो ये बताइए एलसीएम अगर पूछा है, सेम तरह का है कि डिफरेंट तरह का है? सेम तरह का है, तो इसका एलसीएम निकलेगा क्या? बोलिए, निकल जाएगा। आप यहाँ पे अब देखिएगा, इसका अगर सेम तरह का, इसके आगे नहीं कुछ तो 1, तो आप कैसे निकालिएगा? इन सब का एलसीएम लीजिए। पता है किसका? 14, 6, 3, 7, 1 का एलसीएम बताइए। अब बाकी रूट सब यहाँ देखिए, आपको किसका एलसीएम निकालना है पहले आप समझिए। एलसीएम 14, ये बताइए इसमें 6 है ना, 6 का फैक्टर आया है इसमें, 6 का मतलब 2, 3, तो 2 आ चुका है, 3 नहीं आया है। इसमें 3 आ चुका है, 7 है क्या, 1 भी है, तो एलसीएम इतना होगा। बाकी √2 है, हर जगह तो √2 भी आ जाएगा। अब तो अब ये बताइए, हो जाएगा 14 तिया 42√2। समझ में आया? नहीं समझे? पहले आप 1, 7, 3, 6, 14 का एलसीएम निकालिए और बाकी √2 लगा दीजिए, क्योंकि √2 का भी तो एक फैक्टर आएगा ना, सब में √2 है। तो इसका हो जाएगा 42√2। ऑप्शन में 42 नहीं है, बना दीजिए। हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर, इसका देखना है क्वेश्चन। √5, √7 का क्या पूछा है, एलसीएम निकालना है। आप जरा बताइए, √5, √7 का एलसीएम निकाला जा सकता है क्या? क्यों नहीं निकाला जा सकता है? क्योंकि सेम नहीं है, डिफरेंट तरह का है। इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये हमारी आंसर। एक्स का एचसीएफ क्या होगा, बोलिए। एक्स वाई का एचसीएफ क्या, 1 मारिए। इसमें क्या है, x³ y³ y z का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट टाइप हेडिंग दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप हेडिंग में लिखिएगा, पता है क्या, ये एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ वेरिएबल्स। इस तरह का वेरिएबल्स रहेगा, ए बी सी, a² b² c³, इस तरह का वेरिएबल्स। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम अगले दिन सीखेंगे। कल, आज के लिए इतना ही।